हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। पहले देख लेते हैं पहले टॉपिक क्या है। आज क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसे कि पहला है डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल, यानी कि मेरे मना करने के बावजूद। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूनर और लेटर, यानी कि कभी ना कभी। ऐसा होता है ना कि कभी ना कभी तुम्हारी शादी होगी, कभी ना कभी मैं अंग्रेजी बोल पाऊँगा। तो इसको कैसे बनाते हैं? सूनर और लेटर से। नेक्स्ट क्या है? स्केयर्ड ऑफ, यानी कि डर लगना। मुझे कुत्तों से डर लगता है। ठीक है। उसके केस में मुझे अंग्रेजी से डर लगता है। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट है आई नो मूड। आई इन नो मूड, यानी कि मूड में ना होना। जैसे मैं चाय पीने के मूड में नहीं हूँ, मैं जाने के मूड में नहीं हूँ। इस सभी के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इससे। नेक्स्ट है कि हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा होगा। ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, अच्छा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चे? ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंटरव्यू है। ठीक है, कि इस चीज़ पे डिपेंडेंट, इस चीज़ पे आधारित हम क्या करेंगे, वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि से व्हाट एनी विल। ठीक है, से व्हाट एनीवन विल, कोई कुछ भी कहे। नेक्स्ट है कि इफ़ यू हैव पावर, दम है तो। और नेक्स्ट क्या है कि लाई। लाई का दो मतलब होता है, एक तो लेटने के यूज़ में करेंगे और दूसरा झूठ बोलने के यूज़ में करेंगे। तो ये रहा अपना एक शॉर्ट इंट्रो जो कि हम इस वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं इस पर। तो प्लीज़ इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पहले बार है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इसको ताकि इस तरह के कंटेंट उसे मिल पाए। चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। तो पहला है अपना स्केयर्ड ऑफ, यानी कि डर लगना। स्केयर्ड ऑफ यानी कि डर लगना। इंग्लिश से देखते हैं कि मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो क्या बोलेंगे? आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट है कि मुझे उससे डर लगता है, मुझे उससे डर लगता है, तो क्या बोलेंगे? आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम। आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम। नेक्स्ट है कि मुझे कुत्तों से डर लगता है, मुझे भूतों से डर लगता है, तो क्या बोलेंगे? आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। लेकिन मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है, दिख रहा है ना? तो क्या बोलेंगे? आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीक इंग्लिश। आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीक इंग्लिश। लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो और इस सीरीज़ को देखते रहिए, आपको इंग्लिश बोलना डेफिनेटली आ जाएगा। नेक्स्ट कि मुझे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है, तो क्या बोलेंगे? आई एम स्केयर्ड ऑफ टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आई एम स्ट्रेंजर ऑफ टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ओके, अच्छा लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट है इन नो मूड। नो मूड का मतलब होता है मूड में ना होना, यानी कि उस मूड में हम नहीं हैं। देखो बच्चों, अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए। तो देखते हैं अपना एग्जांपल। पहला सेंटेंस है कि मैं चाय के मूड में नहीं हूँ। उसे बोलता है ना कि चाय पी लोगे, बोले नो नो, आई एम नो इन मूड फॉर टी। क्या बोलेंगे? आई एम नो इन मूड, आई एम नो मूड फॉर टी। ओके। नेक्स्ट है कि लगता है तुम जाने के मूड में नहीं हो। क्या बोलेंगे? लगता है तुम जाने के मूड में नहीं हो, तो क्या होता है? आई थिंक यू आर इन नो मूड टू गो। आई थिंक यू आर इन नो मूड टू गो। नेक्स्ट, लगता है तुम जाने के मूड में नहीं हो। ठीक है, लगता है तुम जाने के मूड में नहीं हो, तो क्या बोलेंगे? आई थिंक यू आर नो मूड टू गो। सॉरी, ये की हो गया ये। नेक्स्ट है कि मैं किसी से बताने के मूड में नहीं हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम इन नो मूड टू टॉक एनी वन। आई एम इन नो मूड टॉक एनी वन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैं पार्टी करने के मूड में नहीं हूँ, तो क्या होगा? आई एम इन नो मूड टू हैव पार्टी। आई एम नो मूड इन हैव टू हैव पार्टी। नेक्स्ट, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। देखा कितना अच्छा यूज़ करेंगे हमने नो मूड का। बस एक बार याद रख लीजिए कि इन नो मूड का मतलब होता है मूड में ना होना। ओके। नेक्स्ट देते हैं और इसको जरा आप बनाए कि मैं शादी के मूड में नहीं हूँ, मैं शादी के मूड में नहीं हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है कि बेटर ऑफ हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा होगा। हैड बेटर का मतलब क्या होगा? अच्छा होगा। जिससे होता है ना, अरे अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, इस तरह के सेंटेंस है। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, दिख रहा है ना? तो क्या होगा? यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है अच्छा होगा अब तुम ज़्यादा ना बोलो। अच्छा होगा, उस गुस्से में होता है ना, इंसान गुस्से में बातें करता है। अच्छा होगा अब तुम ज़्यादा ना बोलो, तो क्या बोलेंगे? हैड बेटर, यू हैड बेटर नो स्पीक मच। क्या बोलेंगे? यू हैड बेटर नो स्पीक मच। नेक्स्ट, अच्छा होगा वह अपना मुंह बंद कर रखे। ये सब क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट में बात की जाती है। ठीक है, तो बोलते हैं क्या चीज़? अच्छा होगा वह अपना मुंह बंद रखे, तो क्या बोलेंगे? ही हैड बेटर कीप हिज माउथ शट। क्या बोलेंगे? ही हैड बेटर कीप हिज माउथ शट। नेक्स्ट, अच्छा होगा वो मेरे रास्ते में ना आए।
क्या बोलेंगे, अच्छा होगा वो मेरे रास्ते में ना आए, तो क्या होगा, ही हैड बेटर नो कम इन माई वे, ही हैड बेटर नो कम इन माई वे। ओके, नेक्स्ट, कि अच्छा होगा तुम अपने माता पिता से झूठ ना बोलो, ठीक है। और इसको क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक एक सेंटेंस मैं आपको दूंगा, ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को क्या करें, प्रैक्टिस करें, खुद से बनाएं। जब खुद से बनाएंगे ना तो क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, उस कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाइए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। तो बार नेक्स्ट है कि से व्हाट एनीवन विल, ठीक है, एनीवन विल, यानी कि इसका मतलब होता है कि कोई कुछ भी कहे, से व्हाट एनीवन विल, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं कि कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे मैं जाऊँगा, कोई कुछ भी कहे मैं जाऊँगा, तो क्या होंगे, से व्हाट एनीवन विल आई विल गो, से व्हाट एनीवन विल आई विल गो। नेक्स्ट देखते हैं कि कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि कोई कुछ भी कहे मुझे कोई परवाह नहीं, तो क्या बोलेंगे, से व्हाट एनीवन विल आई डोंट केयर, से व्हाट एनीवन विल आई डोंट केयर। देखो बोलने के तरीके भी ऐसे होने चाहिए, जब इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं ना तो उसके जो लहजे है, तौर तरीके हैं ना, ये इसको भी ज़रा ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि कैसे किस किस एंशिएंट में बात करेंगे उसको भी। जैसे कोई कुछ भी कहे डरो मत, कोई कुछ भी कहे डरो मत, तो क्या होता है, से व्हाट एनीवन विल डोंट फियर, से व्हाट एनीवन विल डोंट फियर। नेक्स्ट है कि कोई कुछ भी कहे तुम अपना काम करो, कोई कुछ भी कहे तुम अपना काम करो, तो क्या बोलेंगे, से व्हाट एनीवन विल यू डू योर वर्क, क्या बोलेंगे, से व्हाट एनीवन विल यू डू योर वर्क। नेक्स्ट है कि कोई कुछ भी कहे वो नहीं मानेगा, अरे कुछ कोई कोई कह दे वो मानने वाला नहीं है, तो क्या बोलेंगे, से व्हाट एनीवन विल ही विल नो कन्विंस, ठीक है, से व्हाट एनीवन विल ही विल नॉट कन्विंस, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई कुछ भी कहे मैं वहाँ जाऊँगा, और इसको क्या करना है, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो मैं क्या बोलूँगा, उसे मैं सुधारूंगा। और देखो कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरह से, किसी चीज़ पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर जरूर काम करेंगे, ठीक है, समझ आएगा ना। और हाँ, अब तक पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अंत तक देखिए, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट है इफ़ यू हैव पावर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि दम है तो, होता है ना, इफ़ यू हैव पावर, चलो आज बात देख लें, क्या कहते हैं ना कि दम है तो मार के दिखाओ, दम है तो जाके दिखाओ, पावर देखते हैं तो क्या बोलेंगे, इफ़ यू हैव पावर। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, तो पहला सेंटेंस है दम है तो बोल कर दिखाओ, दम है तो बोल कर दिखाओ, तो क्या बोलेंगे, सो बाई स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर, सो बाई स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। नेक्स्ट है कि दम है तो मार कर दिखाओ, दिख रहा है ना, सो बाई बीटिंग इफ़ यू हैव पावर, सो बाई बीटिंग इफ़ यू हैव पावर। नेक्स्ट है दम है तो छू कर दिखाओ, दम है तो छू कर दिखाओ, तो क्या बोलेंगे, सो बाई टचिंग इफ़ यू हैव पावर, अरे सो बाई टचिंग इफ़ यू हैव पावर, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, दम है तो जाकर दिखाओ, दम है तो जाकर दिखाओ, तो क्या बोलेंगे, सो बाई गोइंग इफ़ यू हैव पावर, सो बाई गोइंग, जाकर दिखाओ का मतलब सो दिखाना है, सो, ठीक है, जा करके यानी कि बाई गोइंग, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सो बाई गोइंग इफ़ यू हैव पावर। दम है तो गाली देकर दिखाओ, तो क्या बोलेंगे, सो बाई एब्यूजिंग इफ़ यू हैव पावर, सो बाई एब्यूजिंग इफ़ यू हैव पावर। नेक्स्ट क्या है कि दम है तो अंग्रेजी बोल कर दिखाओ, इसको क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में यस ब्रो कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सुनर और लेटर। सुनर और लेटर का माना होता है कभी ना कभी, अरे कभी ना कभी तुम शादी करोगे, अरे कभी ना कभी तुम स्कूल जाओगे, तो इसको बनाते हैं इस तरह, इस सेंटेंस समझते हैं कि लिखा है कि करे कभी ना कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, कभी ना कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या बोलेंगे, सुनर और लेटर यू विल नीड मी, सुनर और लेटर यू विल नीड मी। नेक्स्ट क्या है कि कभी ना कभी तुम शादी करोगे, क्या बात क्या है कि कभी ना कभी तुम शादी करोगे, तो क्या बोलेंगे, सुनर और लेटर यू विल गेट मैरिड, यू विल गेट मैरिड। नेक्स्ट अरे कभी ना कभी तुम पछताओगे, सुनर और लेटर यू विल रिग्रेट, क्या बोलेंगे, सुनर और लेटर यू विल रिग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, अरे कभी ना कभी तो उससे ज़रूरत मिलेगी, ज़रूर मिलूंगा, जैसे क्या बोलेंगे, जो होता है ना कि अरे कभी ना कभी मैं उसे ज़रूर मिलूंगा, तो क्या बोलेंगे, सुनर और लेटर आई विल डेफिनेटली मीट टू हर, क्या बोलेंगे, सुनर और लेटर आई विल डेफिनेटली मीट टू हर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरे कभी ना कभी मैं अमेरिका जाऊंगा, अरे कभी ना कभी जाऊंगा यार, क्या बात है, तो क्या बोलेंगे, सुनर और लेटर आई विल गो टू अमेरिका, सुनर और लेटर आई विल गो टू अमेरिका। नेक्स्ट क्या है कि कभी ना कभी मैं तो इंग्लिश बोलूँगा, मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, तो क्या बोलेंगे, ये आपको बोलना है और करना क्या है कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट कीजिए जरूर प्लीज़ कमेंट ब्रो।
नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है अपना कि मेरे मना करने के बावजूद, मेरे मना करने के बावजूद का क्या मतलब हुआ, डिस्पाइट बाई रिफ्यूजिंग, डिस्पाइट बाई रिफ्यूज़ल, इसका क्या मतलब होता है, इंग्लिश समझते हैं। जैसे होता है ना कि मेरे मना करने के बाद तुम वहाँ पे गई हैं, मेरे मना करने के बाद तुम मुझसे बात की, तो ये सभी सेंटेंस ये से आते हैं। पहला सेंटेंस है कि मेरे मना करने के बावजूद वो आ गया, मुझे मना किया था लेकिन फिर भी वो क्या करे, आ गया, तो क्या बोलेंगे, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही कम, क्या बोलेंगे, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही कम। नेक्स्ट है कि मेरे मना करने के बावजूद वो भाग गई, मेरे मना करने के बावजूद भी वो भाग गई, तो क्या बोलेंगे, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल सी रन, सी रैन, क्या बोलेंगे, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल सी रैन, भाग गई। नेक्स्ट है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ चले गए, क्या, मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ पर चले गए, तो क्या बोलेंगे, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू वेंट देयर, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू वेंट देयर। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे मना करने के बावजूद आप सो गए, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू स्लेप, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू स्लेप। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है कि लाई, इसका दो अर्थ होता है, पहला तो झूठ बोलना होता है और दूसरा होता है लेटना। तो पहले हम झूठ वाले को देख लेते हैं। ये देखो इसके क्या फॉर्म होते हैं, पहले फॉर्म को भी जान लेते हैं क्योंकि इसके फॉर्म को हम इस्तेमाल करने में। पहला फॉर्म होता है लाई, सेकंड लाइड, थर्ड क्या हो जाएगा लाइड, और जो फोर्थ वाला आईएनजी वाला होता है उसको बोलेंगे लाइंग। ठीक है, ये चार फॉर्म होते हैं, आपको पता ही है। सेंटेंस समझते हैं। देखो अब होता है ना कि आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो तो क्या बोलेंगे, यू लाई, यू लाई। आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, ये क्या बोलेंगे, यू लाइड, यू लाइड। नेक्स्ट है आपने झूठ बोला था, यू हैड लाइड, ये पास्ट में हो जाएगा, यू हैड लाइड। नेक्स्ट क्या है कि आप झूठ बोल रहे हो तो क्या बोलेंगे, यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। तो एक जरा सेंटेंस आप बना के दिखाइए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो लाइन का अच्छा समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं कि लाइन का मतलब लेटे रहना या पड़े रहना का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है कि लाइन, इसका मतलब होता है लेटना, इसका क्या मतलब होता है लेटना। जैसे मैं इसका फॉर्म के बारे में बात कर दूं कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म होता है लाई, सेकेंड होता है ले, तीसरा होता है लाइन, और तीसरा और चौथा क्या होता है, लाइन होता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं कि कैसे आएंगे। जैसे आप फर्श पर लेटे हो, आप फर्श पर लेटते हो तो क्या बोलेंगे, यू लाई ऑन द फर्श, यू लाई ऑन द फ्लोर, फ्लोर, फ्लोर। नेक्स्ट है आप फर्श पर लेटे, आप फर्श पर लेटे, यू ले ऑन द फ्लोर, क्या बोलेंगे, यू ले ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट आप फर्श पर लेटे थे, यू हैड लेन ऑन द फ्लोर, यू हैड लेन ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट आप फर्श पर लेटे थे, आप फर्श पर लेटे थे, तो दोनों तक ही हो गया। नेक्स्ट है ये है कि यू वेयर लेइंग ऑन द फ्लोर, यू वेयर लेइंग ऑन द फ्लोर। जरा एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बना के बताइए कि आप फर्श पर मत लेटना, आप फर्श पर, अब फर्श पे मत लेटना, क्या हो जाएगा, इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों ये रही वीडियो, कितना अच्छा, अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करके, अगर कमेंट नहीं किया, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।